टाटा मोटर्स एक बार फिर से रहेगा सुर्खियों में। शुक्रवार को आपने देखा था कि यूके की तरफ से रिटेल जेएलआर की बिक्री के आंकड़े आए थे और उसके बाद स्टॉक में अच्छी तेजी दिखी है। वीकेंड पर पहली तिमाही के टाटा मोटर्स के ग्लोबल बिक्री के होलसेल बिक्री के आंकड़े आए जो कि 5% बढ़कर गाड़ियां 32 लाख यूनिट के पार निकलती हुई दिखी है। पहली तिमाही में पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री जो है वो 8% बढ़कर 1,40,000 गाड़ियों की हुई है। जेएलआर की ग्लोबल होलसेल बिक्री 30% बढ़कर आई है। कई सारे अपग्रेड्स आए हैं टाटा मोटर्स पर। गोल्डमैन की तरफ से टारगेट 600 से 670 किया गया है और इसके अलावा सीएलए से भी यहाँ पर है बुलिश। तो बड़े अपग्रेड्स हैं और बेहतरीन नंबर्स टाटा मोटर्स की तरफ से। आईआरबी इंफ्रा जून महीने में टोल रेवेन्यू 16% बढ़ा है। वहीं अगर आप पिछली तिमाही की बात करें तो 18% टोल रेवेन्यू बढ़कर आया है। बड़ी अपडेट आईआरबी इंफ्रा की तरफ से। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी कि आईओसी ये रहेगा सुर्खियों में। बोर्ड बैठक थी और बोर्ड बैठक में राइट्स इश्यू के जरिए 22,000 करोड़ रुपए तक जुटाने को बोर्ड को मिल चुकी है मंजूरी। अब कब तक जुटाएंगे, किस प्राइस पर जुटाएंगे, कितना राइट्स इश्यू होगा, ये अभी डिटेल आना बाकी है, लेकिन इतना टोटल जुटा सकते हैं। इसके अलावा एक और खबर ये कि भारत में बैटरी स्वैपिंग बिजनेस के लिए इन्होंने एक जॉइंट वेंचर बनाना था। सन मोबिलिटी के साथ जॉइंट वेंचर बनाने को बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। सन मोबिलिटी के साथ ये 50-50 का जॉइंट वेंचर होगा। जी एंटरटेनमेंट इंपॉर्टेंट डे है कंपनी के लिए क्योंकि सैट में आज फैसला आएगा इनकी अपील पर और साथ ही जी सोनी मर्जर पर एनसीएलटी में भी सुनवाई होने वाली है। दोनों पर रखेंगे नजर। आईआरसीटीसी रेलवे टिकट्स की बुकिंग करने वाली ये कंपनी आज रहेगी सुर्खियों में और रेलवे बुकिंग बढ़ाने के लिए रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से एक बड़ा कदम आता दिखा है। सभी चेयर कार जो एयर कंडीशन चेयर कार हैं और एग्जीक्यूटिव क्लास है इनको लेकर एक फैसला लिया है कि 25% तक किराए में की जाएगी कमी और साथ ही जिन ट्रेन में 50% से ज़्यादा सीटें खाली चल रही है उनमें ये छूट मिलेगी। स्पेशल ट्रेन या फिर जो फेस्टिवल सीजन में जो ट्रेन चलती है उसमें छूट नहीं मिलेगी और फ्लेक्सी फेयर जो लगातार बढ़ता है उसमें भी कुछ कंसेशन दिए गए ताकि रेलवे की सीट्स खाली न रहे। रिलायंस इंडस्ट्रीज जियो फाइनेंशियल का जो डीमर्जर हो रहा है 1:1 के रेशो में उसकी रिकॉर्ड डेट 20 जुलाई की तय कर दी गई है। साथ ही रिलायंस रिटेल का इक्विटी शेयर कैपिटल घटाया जाएगा। प्रमोटर्स के अलावा जितने भी आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं वो कंपनी कैंसिल करके अपने पास ले लेगी। 1362 रुपए में इन शेयर्स को खरीदा जाएगा। ओके, प्री ओपनिंग सेशन खुल चुका है लेकिन तब तक हम एक बार थोड़े और खबरों वाले शेयर वो बता दें। वेदांता और हिंदुस्तान जिंक ये दोनों ही स्टॉक रहेंगे आज सुर्खियों में। हिंदुस्तान जिंक ने वित्त वर्ष 2024 के लिए 7 रुपए के एक और इंटरिम डिविडेंड का ऐलान किया है और इस डिविडेंड से वेदांता को मिलेंगे 1920 करोड़ रुपए। लेकिन एक और बड़ी खबर आती दिख रही है वेदांता ग्रुप के लिए और वो ये कि कंपनी ने सेमीकंडक्टर बिजनेस और डिस्प्ले ग्लास वेंचर को अपने पोर्टफोलियो में जोड़ दिया है और ये बिजनेस पहले शायद वेदांता की होल्डिंग कंपनी में होना था लेकिन अब वेदांता की जो लिस्टेड कंपनी है उसमें ये बिजनेस आ रहा है। ये बिजनेस अपने ग्रुप कंपनी से खरीदा गया है। एचडीएफसी बैंक एमएससीआई में एंट्री हो जाएगी इसकी 13 जुलाई से। जब एचडीएफसी शेयर लिस्ट ट्रेड होना खत्म हो जाएगा तो एचडीएफसी हटेगा, एचडीएफसी बैंक की एंट्री होने वाली है। जायडस लाइफ एक राहत भरी खबर। इसके लिए यूएस एफडीए ने इनके अहमदाबाद प्लांट की जांच की है और जांच करने के बाद किसी तरह की कोई आपत्ति जारी नहीं की है। 2 जुलाई से लेकर 7 जुलाई के बीच में ये जांच हुई थी। प्री अप्रूवल जांच थी और बिना आपत्ति के ये जांच हो चुकी है बंद। और फाइनली आरबीएनएल ओडिशा में एक प्रोजेक्ट है जिसके लिए इन्होंने सबसे कम बोली लगाई है। करीब 800 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है जिसके लिए ये प्रेफर्ड बिडर घोषित किए गए हैं। ये है आपके लिए आज की टॉप 10 खबरें।